हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 17 मेंसुरेशन पार्ट वन है प्लेन फिगर। ठीक है, तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें जैसे एक हमें फॉर्मूला दिया हुआ है रेक्टेंगल का। इसमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है और डायगोनल का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले हैं सारे। और जैसे ही स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के सारे फॉर्मूले, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये सारे फॉर्मूले हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पर ट्रायंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, पढ़ लेना। ओके, और क्या करना है, जब ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 17.1 को हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, पहले क्या करो, फॉर्मूले पढ़ो, फिर क्या करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करने आ जाओ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल DARK। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका नाम दिया हुआ है DARK है, विच इज इन विच DA इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, DA है 30, ठीक है, एंड KD है 21 है। ओके, अ सेमी सर्कुलर पोर्शन विथ AR एज डायमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। क्या कह रहा है कि जो हमारा सेमी सर्कुलर है ना, ये तो क्या कह रहा है कि इस पार्ट को हटा दो। ये ना, इतना हटाने के बाद जो भी एरिया बच रहा है वो एरिया हमें बतानी है, समझे। कह रहा है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका हमें ये पार्ट हटाना है। इस पार्ट को हटाने के बाद जितने भी ये पार्ट बचेगा उसका एरिया हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसे, देखो, पहले तो क्या कहा गया है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो हम लोग रेक्टेंगल का एक एरिया निकाल लेंगे। फिर उसमें बताया गया है कि इतना पार्ट है सेमी सर्कुलर का, फिर हम क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। देखो, पहले क्या करना है, ये रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। चलो इसे करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसको देखो, देखो ये फिगर है, ठीक है, तो ये सर्कल थोड़ा सा और पीछे होना चाहिए, मगर ऐसा बन गया तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही बात है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो ये समझो, जितने में लाइनिंग है ना, जितने में इसमें देखो तो कलर्ड है ना, वो पार्ट हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड है ना, शेडेड रीजन। ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, कैसे होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कुलर, समझ गए, इतना हमें करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग फाइंड करने से पहले हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हो, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ कितनी है 30 और ब्रीथ हमारे पास कितनी है 21, इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 630। ठीक है, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लगा हुआ है ना दोनों में, तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाली, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर। तो यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बताते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमेशा होती है 22/7, 22/7। ठीक है, ये हमेशा पाई की वैल्यू होती है, क्या होती है, 22/7। और ये आर क्या होता है, आर होता है रेडियस। अब रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये समझो। देखो,
जैसे कि पता होगा कि हमारा डायमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। ओके, तो ये देखो, अब इसको ध्यान समझना, हमारी ये वाली साइड अगर 21 है तो ये वाली साइड भी 21 होगी, समझ रहे हो ना। अब देखो 21 तो है, समझ गए, मगर ये हमें दिया हुआ है सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है, और इसको हम लोग पूरा सर्कल अगर ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा पूरा सर्कल हो गया। ये बीच की लाइन क्या हो गई हमारी, डायमीटर हो गई, और डायमीटर से हम लोग रेडियस निकालते हैं तो रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर बाई 2, ये होता है, डी का मतलब डायमीटर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अगर इसको ऐसे देख लो, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और हमें चाहिए क्या, रेडियस, मतलब हाफ, इसकी हाफ। तो ये तो हमारा 21 था, ठीक है। चलो यहाँ पर हम बताते हैं, रेडियस को फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा डायमीटर बाई 2। डायमीटर हमारे पास कितना है, 21 है, ठीक है, 21 बाई 2 करो, इसको इससे डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा, 2 1 से 2, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 0.5, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 2 10 से 20 होता है और 1 भी है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 10.5 आ जाएगा। समझ गए, समझ रहे हो इतना, ठीक है। तो ये क्या आया, रेडियस आ गई सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमें पता है 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे। पाई की वैल्यू हमने बताई अभी 22/7 होती है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या है, रेडियस, ये जो हमने फाइंड किया ये कितना है, 10.5 का होल स्क्वायर लगा है ना। तो अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से कैंसिल करो तो कितना टाइम जाएगा, 11, ठीक है, 11 इन 1 जा 11 ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, 11/7 इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, या फिर 10.5 का स्क्वायर निकाल लो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 11/7 इंटू, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने में 110.25 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करा के देख लेना। फिर क्या होगा, 7 से इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15.75 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 इंटू 15.75 करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, 173.25, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा है एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, ये हो गया हमारा क्या, 17 नहीं दिख रहा है, देखो 173.25, ठीक है, समझ गए इतना, बहुत इजी है। अब देखो हमें करना क्या है, जब हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फाइंड कर लिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया, तो सिंपल है, इसमें वैल्यू में ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था इसमें हम लोग पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, क्या था इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या था फॉर्मूला इसका, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था हमारा, 630 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा 630 था, माइनस करो कितना, इसको 173.25 को, अब इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस करने में आ जाएगा 456.73, ठीक है, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ PAST इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड
ALS देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। जितने में कलर है इसका हमें एरिया निकालना है, समझ गए, ये ग्रीन कलर। अब क्या कह रहा है, इफ़ PAST जो नेमिंग दी हुई है स्क्वायर की, इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, इसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर। और ये भी पता होगा स्क्वायर की सभी साइडें सेम होती हैं, अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये 14 है तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ठीक है, चारों साइडें क्या होती, इक्वल होती। अब देखो क्या कहना है, एंड ALS PLT ALS और PLT ये तो हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल्स हैं, ठीक है, सेमी सर्कल्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे क्या कि पहले एरिया ऑफ, हमें क्या पता है, ये स्क्वायर पता है ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसमें देखो पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले का सेमी सर्कुलर का एरिया निकालेंगे और इसका सेमी सर्कुलर निकालेंगे, फिर इन तीनों को माइनस कर देंगे। नहीं समझे, देखो जैसे कि पहले वाले में हमने किया था कि हमें इतना पार्ट निकालना था और ये पार्ट हमारे पास था, तो हमने क्या किया था, पूरे में से ये पार्ट माइनस कर दिया था। अब क्या करना है कि इस पूरे में से स्क्वायर में ये वाला सर्कल, हाफ सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सैडेड रीजन आ जाएगा, मतलब ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं ऐसे, बहुत ईजी है। तो ये हमारा फिगर है, हमने बनाया है इसे पहले इसलिए क्योंकि यहाँ पर बनाने में टाइम ना लगे और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो हमें बताना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, ये वाली जितने में हमने लाइन बना दी है उतना हमें फाइंड करना है, ये हमें करना है फाइंड, ठीक है। और ये हमें गिवन है। देखो हम लोग कैसे निकलते हैं, देखना यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल्स टू, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या, सॉरी पहले हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर, इसके आगे से यहाँ पर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, ALS, ठीक है, ALS माइनस एरिया ऑफ, अब सेमी सर्कल कौन सा, ये वाला PL, और ये हमारा क्या था देखते हैं, PLT है, ये T है, ठीक है, PLT। हमने क्या किया, ये पूरे हमारे स्क्वायर में हमने ये ALS और PLT को हमने माइनस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है 14 सेंटीमीटर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड 14 सेंटीमीटर, मगर हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, मतलब साइड स्क्वायर होता है, तो 14 इंटू 14 सेंटीमीटर कर दो, कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइड हमारे पास कितनी की मैंने 14 इंटू 14 करो, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके, समझ गए इतना। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ALS है क्या, ये सेमी सर्कल है, तो इसमें क्या करेंगे, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ फिर लिखते हैं हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या है हमारे पास, किसका निकालेंगे, ALS, मतलब ये ऊपर वाले का, ठीक है, ये ऊपर वाले का क्या होगा इसका फॉर्मूला, 1/2 पाई R स्क्वायर। 1/2 क्या होता है, यहाँ लिखा 1/2, पाई की वैल्यू हमने अभी बताई थी आपको कितनी थी, पाई की वैल्यू हमेशा कितनी रखनी है, 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू R क्या होता है, रेडियस। अब इस रेडियस को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, हमने पिछला ही बताया था,
अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी एक साइड दी है 14, तो सभी साइडें क्या होंगी 14 होंगी। क्यों होंगी 14? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइडें सेम होती हैं। अब देखो अगर इस सर्कल की बात करो तो ये क्या हुआ, ये सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है, सॉरी डायमीटर हो गया, और रेडियस हमें फाइंड करना है, मतलब इस पॉइंट से लेके इतना हमें फाइंड करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमने पिछला भी बताया था, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाय 2, ठीक है, ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो डायमीटर हमारे पास कितना है 14 बाई 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या लिखा है यहाँ पर, r का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल करो, कितना आएगा 11, और 11 इंटू 7 करो कितना हो जाएगा 77, ठीक है। 77 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। तो ये क्या हुआ हमारा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्या आया एरिया ऑफ ALS। अब देखो, अब ध्यान से समझना कि अगर इस सर्कल की हमारी डायमीटर थी 14 और रेडियस हमने निकाली कितनी 7, इसका हाफ, तो इस सर्कल का भी तो डायमीटर 14 है और रेडियस भी कितनी आएगी, रेडियस भी इसकी 7 आएगी, है ना, क्योंकि दोनों की हमारी डायमीटर सेम है। अब क्या करना है कि अगर चाहो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम करके देख लो, ठीक है। तो हमें यही करना है कि जो ये है सेम वही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। देखो लिखेंगे सिमिलरली किसकी तरह है ये, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है ALS इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है हमारा PLT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, समझ गए ना। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि इन दोनों की हमारे पास क्या डायमीटर 14 है। अब डायमीटर से हम लोग रेडियस निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना, इसको भी इसकी तरह बिल्कुल फाइंड कर लेना, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ ALS निकाला था वैसे एरिया ऑफ PLT निकाल देना। तो फॉर्मूला 1/2 पाई r स्क्वायर होगा, r की जगह 7 रख देना और पाई की जगह 22/7 कर देना, बस सॉल्व कर देना, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेटेड रीजन, और इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ALS एंड PLT। देखो तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेटेड रीजन इक्वल्स टू क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर था ना, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या था 196, ठीक है। लिखते हैं हम लोग 196 माइनस एरिया ऑफ ALS हमारे पास कितना था 77 था, और एरिया ऑफ PLT हमारे पास कितना था 77 था, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारा साइन तो माइनस का ही आएगा, 196 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 7 7 14 4 कैरी 1 14 1 15, ठीक है, तो 154। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 1 से 1 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, समझ गए। बहुत इजी है, बस एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 50% टू फॉर्म अ न्यू रेक्टेंगल फील्ड, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द फील्ड। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि जो हमारी रेक्टेंगल है ना उसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 50%, ठीक है, और जो ब्रीथ है वो डिक्रीज हो रहा है 50%। लेंथ तो इंक्रीज हो रही है मगर
डिक्रीज कितनी हो रही है, क्या हो रही है, ब्रीथ हो रही है, वो भी 50% है। अब इसने फाइंड क्या करने के लिए कहा है, कह रहा है कि परसेंटेज फाइंड करो, कितना परसेंट वो चेंज हुआ है। चेंज हुआ है मतलब या फिर ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया, चेंज हुआ है वो रेक्टेंगल फील्ड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि एक एरिया की फील्ड हमारी इंक्रीज हो रही है, लेंथ से इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है क्या, ब्रीथ से, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक पहले से एरिया है, ठीक है, उसकी लेंथ हो रही इंक्रीज हो गई और ब्रीथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, समझ गए ना, है ना। एक पहले से हमारे पास एरिया होगी ना, तभी तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा कुछ। तो देखो कैसे हम ये करेंगे क्वेश्चन को, तो ये भी इजी है। तो हमें जो पहले की एरिया है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे लेट करेंगे, लेट लेंथ, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले थी। तो सपोज करो ये हमारे पास पहला रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें से हमारी लेंथ शायद वो इंक्रीज हो रही है और ब्रीथ हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से शायद फिगर बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा, ये रफ है, इसे जज मत करना, ठीक है। तो जो पहले की हमारे पास रेक्टेंगल था उसका एरिया हमारे पास गिवन है, ना लेंथ है ना ब्रीथ है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। लेंथ हमारे पास हो गई ए और ब्रीथ हो गया हमारे पास, ब्रीथ हो गया हमारे पास बी, ठीक है। लेंथ ए है, ब्रीथ हमारे पास बी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, ए है, और ब्रीथ हमारे पास क्या है, बी है, तो क्या होगा, ए बी हो गया, समझ गए। अब क्या है, अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है ना, उसकी लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही 50%, है ना, 50% हमारी इंक्रीज हो रही है नए रेक्टेंगल की लेंथ, ठीक है। तो न्यू लेंथ लिखो यहाँ पर इक्वल्स टू ए प्लस, ए क्या है, ये हमारे ए है पुराने रेक्टेंगल की लेंथ, प्लस 50% ऑफ ए। अब इसको समझना कैसे, देखो अब समझो, ये ए हो गया हमारा पुराना रेक्टेंगल, ठीक है, ये पुराना रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें 50% इंक्रीज हो रही है किससे, लेंथ से, मतलब सपोज ये हमारी लेंथ थी, ठीक है, अब इस लेंथ का 50% और ये इंक्रीज हो रहा है, समझ गए। तो हमने क्या किया कि इस लेंथ को हम लोग पहले इस लेंथ के 50% निकालेंगे, फिर हम टोटल लेंथ से प्लस कर देंगे। तो a प्लस 50% हटता है तो पता है ना, डिवाइड में 100 आता है, ऑफ इस जगह मल्टीप्लाई a, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 50a डिवाइड बाई 100, समझ गए ना, इतना है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 1 यहाँ पर मान लेते हैं, 100 कर लेते हैं, 100 से पहले से कट कर देते हैं, तो कट करके 50 बन जाए 50, 52 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर क्या हुआ 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1a, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3a/2। तो ए न्यू लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 3a/2। अब हम लोग इसी तरह न्यू ब्रीथ मतलब ब्रीथ भी निकालते हैं, ठीक है। क्या होती है इसमें, इसको भी कैसे निकालेंगे, अब जो ब्रीथ थी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज हो रही तो माइनस कर देंगे भाई 50% ऑफ किससे, सॉरी ब्रीथ हमने बी लिया था, ठीक है, बी से। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ये करेंगे, बी माइनस 50% हटेगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ इस जगह मल्टीप्लाई, और बी में हम लोग लिख देंगे क्या, बी लिखेंगे, इसको इसे कैंसिल करो, 51 से 50, 52 से 100, तो यहाँ लिखेंगे b माइनस 1/2 इंटू बी को ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब तो कहते हैं डिवाइड में 1 लेते हैं और एलसीएम करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b माइनस 1b, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो तो b/2, क्योंकि 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो b तो बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास न्यू ब्रीथ हो गए।
अब ये न्यू हमारे पास लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना क्या था, देखो फिर से पढ़ते हैं। निकालना हमें था परसेंट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द फील्ड। तो कितना परसेंट चेंज हुआ ये सब हमको निकालना है, परसेंट में निकालना है मगर, ठीक है। तो देखो हम लोग इससे अब क्या निकालेंगे, हमें न्यू एरिया भी पता चल गई है, मतलब अब हम लोग को लेंथ और ब्रीथ तो निकल आई। अब हम लोग निकालेंगे न्यू एरिया, निकालते हैं न्यू एरिया, ठीक है। लिखते हैं पहले न्यू एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो न्यू लेंथ हमारे पास कितनी थी, 3a/2 इंटू ब्रीथ हमारे पास कितनी थी, b/2। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 3ab डिवाइड बाई 4, 3, ठीक है। न्यू एरिया हमारे पास क्या हो गया, 3ab/4 हो गए, समझ गया। अब क्या करना है, हम लोग इसका निकालेंगे क्या हो रहा है। देखो न्यू एरिया ये थी और पुरानी एरिया हमारे पास क्या थी, a इंटू बी मतलब ab, इसको ab भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हम लिख देते हैं डिक्रीज इन एरिया इक्वल्स टू ab माइनस 3ab/4, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर 1 लिख दो, डिवाइड में यहाँ पर 4 कर दो, 4 का इससे मल्टीप्लाई करो, 4ab माइनस 3ab, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ab/4। ये तो डिक्रीज है, मगर हमें किस में निकालना था, हमें निकालना था परसेंट में। तो परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट ऑफ डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ab ब्रैकेट में करो, ab डिवाइड बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ओके, समझ गए। और फिर क्या करो, डिवाइड बाई ab कर दो। तो हम इसको अब अच्छे से करो, तो ab हमारे पास ये है लिखा, ab डिवाइड बाई 4, ठीक है, इंटू 100। अब डिवाइड में क्या है, ab भी है, तो यहाँ पर ab भी लिखो। देखो यहाँ पर क्या है, 100 है। अब इसको समझना, देखो ये डिवाइड में 4, तो ये टोटल डिवाइड में हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। अब देख करो, ab से ab कैंसिल करो और 4 से ये कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 25। तो 25 क्या परसेंट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया कि पहले हमने पुराने एरिया को लेट कर लिया, ठीक है, फिर उसकी हमने एरिया निकाल दी, मतलब पुराने एरिया का लेंथ और ब्रीथ निकाला, फिर इसकी हमने रेक्टेंगल निकाल दिया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, न्यू एरिया निकाला, न्यू एरिया की लेंथ, न्यू एरिया की ब्रीथ, फिर इन दोनों का एरिया निकाल दिया, है ना। न्यू एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, तो ये निकाल दिया। जब हमने ये निकाले तो हमें पता चला कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब घट रहा है, तो घटने के लिए क्या, पुराने से हमने नए को माइनस कर दिया, ठीक है, पुराने एरिया वाले को नए वाले एरिया से माइनस किया, तो हमारे पास ये आ गया। मगर क्वेश्चन तो कह रहा था परसेंट में निकालो, परसेंट में निकालने के लिए हमने क्या किया, ये एरिया इंटू 100 डिवाइड बाई ab, बस सिंपल है, ab डिवाइड बाई 4 इंटू 100 इंटू ab, बस ab से ab कैंसिल, 4 से 100 करो तो कितना है, 25 आएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, ओके। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या ख़राब लग रही है, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है या किसी और क्वेश्चन का सल्यूशन आपको चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम में आके हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कमेंट में मैसेज का सल्यूशन देना किसी भी क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इंस्टाग्राम में आके हमें मैसेज करें, आपको सल्यूशन मिलेगा, और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना है, ओके।